हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है जीरोज या फिर उन्हें रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसके कितने रूट्स आएंगे या फिर कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। चलिए, और क्वाड्रेटिक के केस में अल्फा बीटा होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ एक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसमें कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे वो इसमें भी कवर हो जाता है। और समटाइम्स वो वाली चीज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वहां पे भी कवर होती है, तो वहां पे भी करेंगे और यहाँ पे भी। क्लियर? तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज। ओके, तो चलिए फिर अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। ओके भाई, तो अपना जो नेक्स्ट ठीक है ना। चलो जीरोस की बात करेंगे। जीरोस क्या होता है, क्योंकि अब आप जानते हो मैं थोड़ा स्पीड में हूं क्योंकि ये रिवीजन है। रिवीजन में आपने क्लासरूम में तो आपने अच्छे से पढ़ाई है, रिवीजन में तो बस मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट्स लिखाते हुए चलूंगा ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा करा सकूं। क्लियर? तो बच्चों जीरोस क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए आपने माना कि लेट पॉलिनोमियल px, आपको एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है ऑफ डिग्री n इज इक्वल्स टू a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में an। ये आपको कोई भी एक n डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है और इसमें अगर आपने, ठीक है, लेट पॉलिनोमियल इज दिस इफ या फिर एट, ठीक है ना, एट x इज इक्वल्स टू हमने बोला कि भाई एट x is equals to alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n, the value of px, the value of px becomes 0, the value of px becomes 0। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों? becomes 0, then these values are called, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसे। Then these values are called zeros या फिर roots of the polynomial बात आ गई भाई समझ में? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके, तो जितना भी अगर आप जैसे कि आपने कोई x की वैल्यू रखी और उस x की वैल्यू पे आपका जो एक्सप्रेशन था पूरा वो जीरो हो गया। चलिए, आपने कोई भी x की वैल्यू रखी और इस x की वैल्यू पे आपका एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है तो दीज वैल्यूज आर नोन एज जीरोस या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए, आप पता नहीं चल रहा इसमें कितने ओ मिल गए तो इसे दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक सेकंड, है ना, ये नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके बच्चों, बात आ गई समझ में? तो जितना डिग्री होगा आपका पॉलिनोमियल का उतने ही उसमें नंबर ऑफ रूट्स होंगे। क्लियर? नंबर जो रूट्स होते हैं मे बी रिपीटेड, ठीक है ना, मे बी इक्वल और डिफरेंट। क्लियर? जो रूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? मे बी रियल, मे बी डिफरेंट, मे बी इमेजिनरी। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए वो तीसरा पॉइंट है बच्चों, रूट्स मे बी इक्वल। रूट्स जो होते हैं, रूट्स मे बी इक्वल हो सकते हैं, मे बी इक्वल। ओके बच्चों, मे बी इक्वल, रियल डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, रियल एंड डिफरेंट। क्लियर? बात आ गई समझ में? एंड ऑल्सो इट इज पॉसिबल के रूट्स में भी इमेजिनरी, ठीक है ना। रूट्स में भी इक्वल, रूट्स रियल एंड डिफरेंट, और क्या हो सकते हैं? एंड ऑल्सो इमेजिनरी, ठीक है ना, ऑल्सो इमेजिनरी। तो जो रूट्स हैं वो आपके इमेजिनरी भी आ सकते हैं। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो रूट्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं? रियल भी हो सकते हैं, रियल और डिफरेंट हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, और आपके रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? क्लियर? तो 3 पॉइंट समझ में आ गए कि भाई अपने पास जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है बच्चों, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आपने x की कोई वैल्यू रखी और उस x की वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए? आपका जीरो हो जाए, तो इसका मतलब वो उसके क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। क्लियर? जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसमें नंबर ऑफ रूट्स आते हैं, जितना डिग्री होगा उतने ही उसके अंदर रूट्स आएंगे। ओके भाई, बात आ गई समझ में? एंड तीसरा वाला पॉइंट ये है कि रूट्स जो होते हैं आपके रियल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। क्लियर? रियल हो सकते हैं, मतलब रियल और इक्वल तो खैर एक ही बात है, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, रियल एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला
यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल था px इज इक्वल टू बच्चों px इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। क्लियर? इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है, तो इसमें नंबर ऑफ डिग्री कितना हो गया? डिग्री कितना हो गया इसका 2, तो डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। तो डिग्री क्या है बच्चों इसका? डिग्री इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? इसके 2 जीरोस हो जाएंगे। क्लियर? तो इसके 2 जीरोस होंगे। ओके, अब हमने बोला कि यार x की कोई वैल्यू इसमें रख के देखो। जैसे मैंने बोला अगर मैंने x इज इक्वल टू बच्चों इसमें 2 रखा, तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है? p ऑफ 2। भाई x की जगह 2 रखो, p ऑफ 2 आ गया, p ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 10 प्लस 6, ये तो 0 आ गया, यानी कि x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2 इज अ रूट, इज अ रूट। क्लियर? बात आ गई समझ में? जिस वैल्यू पे ये 0 आ जाए वो उसका रूट है। क्लियर? तो अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 रखो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा? p ऑफ 3, p ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 15 प्लस का 6, 9 प्लस 6 इज 15, तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? तो इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 3 इज अ रूट। क्लियर? x इक्वल टू 3 इज अ रूट। तो जब भी आपका x की किसी भी वैल्यू पे आपका जो पॉलिनोमियल है अगर वो 0 हो रहा है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। और रूट्स पॉलिनोमियल के उतने ही आते हैं जितना उसका डिग्री होता है। क्लियर? जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसके रूट्स आएंगे। ओके भाई, बात आ गई समझ में? अब इन्हें निकालने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग करना, ठीक है ना, स्प्लिट कर दो आप। ओके, या फिर आप x इक्वल टू 3 धराचार्य फॉर्मूला लगा दो, जो कि आप क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यहाँ पे धराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, वहां से आ जाएगा, पर वो क्वाड्रेटिक की बात है तो मैं क्वाड्रेटिक में ही पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल बोला, मैंने बोला यार दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि फाइंड द जीरोस या फिर रूट्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px is equals to x minus 1, x minus 2 एंड बच्चों x minus 3। मैंने आपसे बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x minus 1, x minus 2 एंड x minus 3। इसके आपको जीरोस बताने हैं, x minus 2, x minus 3 एंड x minus 2, x minus 3। क्लियर? ओके, तो द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल px is equals to x minus 1, x minus 2 एंड x minus 3। अब आप मुझे सोच के बताओ कि x की कौन कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। ये जो px आपका लिखा हुआ है ये कौन कौन सी x की वैल्यूज पे 0 हो जाएगा। अगर आपने इतना सोच के बता दिया तो वही उसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? बात आ गई समझ में कि नहीं आई? तो वही उसके क्या हो जाएंगे? वही उसके रूट्स या फिर जीरोस हो जाएंगे। क्लियर? ओके, तो मैंने बोला यार इसमें बताओ आप, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? तो आप इसका x इक्वल टू 1 पे चेक करो बच्चों। x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा? यहाँ पे p ऑफ 1 आएगा, जहां जहां x है वहां पे 1 रख दो। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? जहां जहां पे आपका x है वहां पे आप 1 रख दो। तो आपने यहाँ पे 1 रखा तो कितना आ जाएगा भाई? p ऑफ 1 आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 आ जाएगा ये, एक तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 0, तो ये आ गया 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज अ रूट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 इज अ रूट। x इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो गया। क्लियर? अगर आपने बोला सर मैं x इक्वल टू 2 रखना चाहता हूँ, ये तो आप देख सकते हो ना यार, आंखों का खेल है। इस क्वेश्चन को करना है तो आंखों का खेल है, मतलब आप देख के रख सकते हो यार x इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा बच्चों? p ऑफ 2 भी कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। क्लियर? ये भी रूट हो जाएगा। अगर मैंने बोला x इक्वल टू 3 रखो, तो x इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा? p ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 इज अ रूट। क्लियर? ये भी इसका रूट आ जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो x इक्वल टू 3 भी क्या होगा? इसका रूट होगा। क्लियर? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, इसमें किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत कि भाई रूट क्या होंगे? ये क्या था? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था। कितना डिग्री है इसका? 3 डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है? x का 3। तो कितने रूट्स आने चाहिए इसके? 3 रूट्स आने चाहिए। तो 3 रूट्स आ गए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो इसके कितने रूट्स आ जाएंगे? 3 रूट आ जाएंगे। बात आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर? बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से रूट निकाल सकते हो आप। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला आपसे यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्लियर? इसके आपको जीरोस बताने हैं। ओके, तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ओके, तो आप बोलोगे सर ये तो px इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? px इज इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 लिखा हुआ है। क्लियर? अब कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इसे मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ?
क्लियर। अब इस केस में क्या है, डिग्री कितना है इसका, डिग्री इज इक्वल टू कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 2 है। और इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे फिर, तो नंबर ऑफ रूट्स भी इसके कितने होंगे, 2 ही होंगे। यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि डिग्री क्या था, 2 था। बात आ गई समझ में। तो जितना डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, जितना डिग्री होगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो 2 क्या हो गया इसका, नंबर ऑफ रूट्स हो गए। तो अगर आपने देखा कि x इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ पे आपने देखा तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। तो x इक्वल टू 2 इज अ रूट। क्लियर, x इक्वल टू 2 इज अ रूट। तो इसका रूट कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्योंकि 2 रूट आने चाहिए थे और ये तो x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, भाई नंबर ऑफ रूट कितने आने चाहिए थे, 2 आने चाहिए थे। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि डिग्री क्या है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 होंगे फिर। लेकिन यहां तो ये कब 0 होगा, सिर्फ x इक्वल टू 2 पे 0 होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है फिर, इसका मतलब ये है क्या कि इसका एक ही रूट आएगा, नहीं भाई एक रूट तो इसका आ ही नहीं सकता, क्वाड्रेटिक है तो आएंगे तो 2 ही रूट। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 ही होंगे, फिर नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 2 होंगे। क्लियर। अब लेकिन आप बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर x इक्वल टू 2 पे 0 होगा, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता x इक्वल टू 2 के अलावा। तो मैंने बोला हाँ भाई ये भी बात सही है, x इक्वल टू 2 पे 0 होगा, लेकिन इसके जो रूट्स आएंगे ना वो कैसे आएंगे, रूट्स आएंगे इसके 2,2, यानी कि इन्हें हम बोलेंगे रिपीटेड रूट्स। ठीक है ना, रिपीटेड रूट्स या फिर इक्वल रूट्स या फिर कोइंसिडेंट रूट्स, रिपीटेड रूट्स या फिर इक्वल रूट्स। ठीक है ना, इक्वल रूट्स या फिर इन्हें बच्चों बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्लियर, कोइंसिडेंट रूट्स। क्लियर, जो कि एक ही जगह पर लाई करेंगे। ओके, तो ये कैसे हो जाएंगे आपके कोइंसिडेंट रूट्स या फिर रिपीटेड रूट्स या फिर इक्वल रूट्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे नोट करके बोला था कि रूट्स में भी इक्वल, रूट्स आपके इक्वल आ सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रूट्स क्या इक्वल आ सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं और इमेजिनरी भी आ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या डिफरेंट आ रहे थे, 2 और 3 2 रूट आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। क्लियर। इस केस में क्या है आपका इक्वल रूट्स आ गए, 2,2 आ गया। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो उसे हम लिखेंगे 2,2 रूट्स। क्लियर, 2 रूट्स आएंगे इसके। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रूट्स इज 2,2। क्लियर, ये हो जाएगा रिपीटेड रूट। अब जैसे मैंने और यहाँ पे आपसे बोला होता, अगर बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता, जैसे मैंने बोला होता यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द जीरोस, ठीक है, नॉट नंबर, फाइंड द जीरोस ऑफ, जैसे मैंने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, हाँ ठीक है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। ठीक है ना, इसके जीरोस बताना है आपको, px इज इक्वल्स टू 0, इसके जीरोस क्या आएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे हम। क्लियर। तो आप में से कितने लोगों ने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से इसके रूट्स निकालने तो कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ से बच्चों इसके रूट्स निकालते हैं, अल्फा कॉमा बीटा जो कितना आएगा वो आता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac का रूट अपॉन 2a। ठीक है ना, इसे हम हिंदू मेथड बोलते हैं या फिर श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। क्लियर, वहां से ये आता है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस बी इज वॉट, माइनस का 1। क्लियर, प्लस माइनस बी स्क्वायर इज वॉट 1, और ये माइनस का 4 इंटू 12 का रूट का अपॉन 2। क्लियर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस माइनस का रूट 11। क्लियर, रूट ऑफ माइनस 11 ओके अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस का रूट 11 आयोटा। क्लियर, अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। क्लियर, क्योंकि आई मतलब होता है आयोटा और आयोटा मतलब होता है रूट ऑफ माइनस का 1। क्लियर, तो यहाँ पे जो 11 माइनस का 11 लिखा है इसे मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा। जो -1 था उसे मैंने आयोटा लिख दिया। ठीक है ना, जो -1 का रूट था उसे आयोटा लिख दिया और 11 को यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, तो रूट ऑफ 11 आयोटा हो गया ये। क्लियर, तो ये कैसे हो गए, इसके इमेजिनरी रूट्स हो गए। ये कैसे हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए। ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स बोलो इन्हें, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं इन्हें, कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्लियर, कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई कॉम्प्लेक्स होता है, आयोटा जिसमें आ जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हैं इन्हें, या फिर इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो भी नाम लेना चाहो। ओके, तो रूट्स जो हैं, जो जीरोज हैं आपके, वो क्या हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, वो रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए पहले तो। क्लियर, बात आ गई समझ में। लेकिन नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे 2। क्लियर, 2 ही रूट आ रहे हैं। एक रूट क्या है अपने पास, एक है आपके पास 1 प्लस रूट ऑफ 11 आयोटा बाई 2, और दूसरा रूट क्या है, सेकंड रूट क्या है 1 माइनस
रूट ऑफ 11 आयोटा अपॉन 2। अब इसमें से अल्फा कौन सा होगा बीटा कौन सा होगा इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब किसी को भी अल्फा मान लो किसी को भी बीटा मान लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज नहीं दी है तो। क्लियर, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं उसने, तो अल्फा बीटा किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई एक अल्फा होगा दूसरा वाला बीटा हो जाएगा। ओके भाई, बात आ गई समझ में। तो ये द्रोणाचार्य फॉर्मूला था। ये कैसे आया अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्वाड्रेटिक के अंदर एक जब पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक तो वहां पे बता दूंगा ये किस तरीके से आया। क्लियर, लेकिन अभी के लिए अगर क्योंकि अब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने क्वाड्रेटिक पहले पढ़ा ही होगा। अगर क्वाड्रेटिक पहले पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। तो रूट्स के बारे में समझ में आ गया आपको कि रूट्स कैसे होते हैं, रियल, इक्वल एंड इमेजिनरी। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास ये दिया है तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स, मीनिंग ऑफ रूट्स। क्लियर, रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। क्लियर, या फिर जीरोस। ठीक है ना, जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। तो यार इसके लिए ना ये क्या है, ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अब हम बात करें, जैसे मैंने क्या बोला बच्चों आपसे यहाँ पे कि यार मेरे पास लेट अ पॉलिनोमियल px। ठीक है ना, मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है लेट पॉलिनोमियल px। ठीक है ना, एक गिवन पॉलिनोमियल है अपने पास लेट अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, px इज इक्वल्स टू आप मान लो यहाँ पे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, कुछ भी मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ओके, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है ना, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब उसने बोला कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का रूट है, देन इसका क्या मतलब निकलता है, आप मुझे पहले इसका मतलब बताना। तो अगर इसका रूट है तो आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू अल्फा लिखो। अगर आपने x इक्वल्स टू अल्फा लिखा तो p ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई। p ऑफ अल्फा 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई, क्या आएगा। अगर x इक्वल्स टू अल्फा इसका रूट है तो x इक्वल्स टू अल्फा रखने पे 0 आएगा कि नहीं आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो अगर आपने x की वैल्यू इसमें रखी तो ये तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा इसका, वो x एक्सिस पर x इक्वल्स टू अल्फा पे वो 0 आएगा, यानी कि ये x एक्सिस को x इक्वल्स टू अल्फा पे कट करके जाएगा। ठीक है, या फिर टच करके जाएगा, इसका ये मतलब होता है। यानी कि x एक्सिस को या तो ये टच करेगा या फिर ये कट करेगा x इक्वल्स टू अल्फा पर। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया बच्चों, इसका ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px will cut or touch the x-axis at x is equals to अल्फा। तो वो अल्फा पर इसे टच करेगा या फिर कट करेगा, सीधी सी बात है ये। क्लियर, तो अगर कोई भी किसी का रूट है, ये पॉलिनोमियल की बात नहीं है, ये कहीं पे भी हो, अगर कोई भी चीज किसी का रूट है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, अब जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, अगर रूट की बात हो रही है तो वो उसे एक्स एक्सिस पर कट करके जाएगा या फिर टच करके जाएगा। रूट का मतलब तो ये होता है, रूट का मतलब होता है x इक्वल्स टू अल्फा पर आपका वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू 0 आ रहा है। और y का वैल्यू कब 0 आता है भाई, y का वैल्यू कब 0 आता है, अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ बनाया, ये मैंने बोला कि ये मेरा x एक्सिस था और ये मेरा यहाँ पे y एक्सिस हो गया। क्लियर, ये मेरे पास y एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में। अब मैंने मान लिया कि मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि आपका जो px था उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा था, जैसे यहां से इस तरीके से आया कुछ ग्राफ, ठीक है ना, और ऐसे करके निकल गया, ये कुछ ग्राफ था उसका। ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ ऑफ px है, मैंने मान लिया ये क्या है, ग्राफ ऑफ px है। ये क्या हो गया, ग्राफ ऑफ px। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया कि ये ग्राफ ऑफ px है। ठीक है ना, तो अगर ये आपका px का ग्राफ है, ठीक है ना, अगर आपने ये ग्राफ px का ग्राफ बनाया है px का, तो यहां पर ये क्या है, x एक्सिस को ये किस पे कट करेगा, x इक्वल्स टू अल्फा पर। क्लियर, तो ये इसका रूट कहलाएगा,
ये क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। तो जो रूट्स होते हैं ना, आपके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा वो वैल्यूज आपकी क्या कहलाएंगी, रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल विल कट और टच द एक्स एक्सिस एट the given points, these given points are known as roots या फिर zeros of the polynomial। किस किस को समझ में आ गई ये बात, किस किस को समझ में आ गई ये बात कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा जिस पॉइंट पे या टच करेगा वो उसके रूट्स या फिर जीरोस कहलाएंगे। क्लियर। अब ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो रूट्स कितना हो गया इसका, एक हो गया। क्लियर। एक जगह कट कर रहा है तो कितना हो गया, एक रूट हो गया। क्लियर। अब जैसे मैं कुछ ग्राफ बना देता हूं यहाँ पे और फिर आपको बताना है कि इसका जीरोस क्या आएंगे। मैंने बोला यार ये सारा खेल मतलब एक्स एक्सिस का है, सारा खेल किसका है, एक्स एक्सिस का है। ओके, तो मैंने बोला यार मेरे पास ये यहाँ पे इस तरीके से कोई ग्राफ था। ओके, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू बच्चों 1। क्लियर, ये हो गया। और वाई एक्सिस हो गया आपका यहाँ पे कहीं आपका वाई एक्सिस आ रहा होगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ओके बच्चों, अब आप मुझे बताओ इसमें कितने आपके जीरोस होंगे, कौन कौन से जीरोस होंगे, फटाफट करते जाओ आप। ठीक है ना, समय नहीं लेना है, बस फटाफट करते जाओ, है ना। नेक्स्ट ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ग्राफ क्या हो गया अपने पास, लाइक ये हो गया अपने पास। ठीक है ना, और ये आपका आ गया वाई एक्सिस यहाँ पे जिस तरीके से। ठीक है भाई, ओके, इसे ऐसे लिख दो। फटाफट बताते जाओ भाई क्या क्या आएगा। मैंने बोला यार ये इस तरीके से जा रहा है, यहां से जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ओके, और ऐसे चला गया। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है ना, अभी नाम नहीं दे रहा मैं इसका, ये पी एक्स पॉलिनोमियल है। ये भी आपका वाई इज इक्वल टू कोई भी पी एक्स पॉलिनोमियल है। ये किस जगह पे कट कर रहा है वो देख लो, -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। मैंने बोला यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर, आपको बताना है कि क्या जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे। क्लियर। सेकंड, थर्ड वाला हमने बोला कि ये आपका थर्ड जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया। ओके भाई, बात आ गई समझ में। और थर्ड वाला जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, हमने बोला यार ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे आया और फिर ये ऐसे चला गया। ठीक है ना, ये हो गया ग्राफ आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके बच्चों, बात आ गई समझ में। अब आपको बताने इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, फटाफट बता दो। तीनों क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ओके, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें मैंने बोला नहीं है क्या क्या पॉइंट होंगे, आप खुद ही देख लेना है। ओके, नंबर ऑफ जीरोस बताने आपके, फटाफट नंबर ऑफ जीरोस बताओ इसके अंदर। ओके, जल्दी से। हाँ भाई, किसी का आंसर आया, किस का आंसर आ गया इसका। तो पहले वाले का जो आंसर है ना, आप सब लोगों ने आंसर मार्क कर लिए। पहले वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 जीरोस। पहले वाले में कितने जीरोस हैं बच्चों, 2 जीरोस हैं। तो x इक्वल टू 1 भी जीरो है और x इक्वल टू 3 भी जीरो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 और कौन से हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। क्लियर, 2 जीरोस हो जाएंगे। ना यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पे बच्चों आपके जीरोस हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3 हो रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने जीरोस हो रहे हैं आपके, कितनी जगह कट कर रहा है ये, 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके, 4 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, या फिर रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जितनी जगह पर कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो जितने पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, वो क्या कहलाते हैं आपके, जीरोस कहलाते हैं। ओके भाई, बात आ गई समझ में। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर, समझ में आ गई आप, तो ग्राफिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, टच करने में कई बार क्या होता है, अब ये हायर लेवल की बात हो गई कि अगर कोई भी ग्राफ किसी भी कर्व को टच कर रहा है तो वहां पे जो रूट्स हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। क्लियर, अब ये बताना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि इसके रूट्स कितने होंगे। क्लियर, कि अगर एक जगह कट किया तो क्या होगा, 0 कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे या 0 रूट होंगे। तो जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता, कई बार क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला आपके लेवल पे, क्योंकि आप 10th क्लास में हो भी, तो आप लोगों के लेवल पे ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप इसे एक ही कंसिडर करो, क्योंकि आप एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई है। जब पढ़ाई नहीं गई है 10th क्लास के लेवल पर, तो मतलब उसे एक ही कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि यार मेरे पास ना ये वाले ये है, मेरे पास जैसे ये लिखा हुआ है ये,
और फिर ये ऐसे चला गया और देन मेरे पास इस तरीके से आ गया ये। क्लियर। अब बच्चों ये जो है, अब इसके क्या है, इसके कितने रूट्स आ सकते हैं। तो अगर ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने -1 बोल दिया और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 2 है, तो आप बोलोगे इसके 2 रूट्स हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके 2 रूट हैं। अभी आपके 10th क्लास के लेवल पे, 10th क्लास के लेवल पे वो इसे क्या मान रहा है कि सब इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या है, 2 हैं। चलिए, एक -1 और एक 2 हो गया। वैसे यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रूट 3 आएंगे, क्योंकि ये किसका ग्राफ है, ये हो गया आपका x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x - 2 = 0 का ग्राफ हो गया है। अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो फिर आप समझ सकते हो आप क्या होगा फिर, क्या होगा फिर। क्लियर। तो उस केस में इसके आंसर्स क्या आ जाएंगे। तो ये वाली चीज अगर यहाँ पे है ही नहीं रिपीटेड रूट वाली, तो फिर वो हम करेंगे भी नहीं। क्लियर। तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो आप तो ऐसे याद रखो, जितनी जगह पे कट कर रहा है वही आपका आंसर है फिर, ठीक है ना। जितनी जगह पे कट कर रहा है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जीरोस का समझ में आया आपको, क्या है जीरोस का समझ में आ गया, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आप यहाँ पे बात करूँ, एक नोट लिखा हूँ आपको, एक नोट लिखा हमने। तो हमने नोट बोला कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बोला लेट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लेट अ पॉलिनोमियल, या फिर हम इसे नेक्स्ट टॉपिक की तरह भी याद कर सकते हैं। तो या फिर मैं इसे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरह कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आप लिख लो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस, ठीक है ना, एंड जीरोस। तो जीरोस और पॉलिनोमियल के बीच में अपने को कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूबिक के इक्वेशन भी आते नहीं है, 3 डिग्री के इक्वेशन भी नहीं आते हैं, ठीक है। 3 डिग्री इक्वेशन के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 2 डिग्री तक का ही आएगा आपका क्वेश्चन। तो 2 डिग्री लास्ट है आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए। और हम लोग बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, एनटीएससी वगैरह पढ़ा नहीं रहे हैं अभी। यहाँ पे ये बोर्ड का ब्लूप्रिंट चल रहा है, तो मैं सिर्फ आपको 2 डिग्री का बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे 2 डिग्री के क्वेश्चन को। क्लियर। तो 2 डिग्री वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है, तो हमने बोला कि यार अपने पास एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ax² बच्चों प्लस bx प्लस c = 0, और इसके 2 रूट्स मान ली मैंने अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा इसके 2 रूट्स हो गए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स एंड abc आर द कांस्टेंट। क्लियर। abc क्या हो गया, abc आर रियल कांस्टेंट बच्चों, abc आर रियल कांस्टेंट। ओके, रियल कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये रियल कांस्टेंट हो गया आपके पास। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे ना, अल्फा प्लस बीटा, तो वो आएगा आपका -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो आ रहा है आपका वो आएगा c/a। क्लियर। तो अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a एंड सम ऑफ द रूट इज -b/a। क्लियर। -b/a मतलब क्या हो गया, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है आपका सम ऑफ रूट्स। क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट अपॉन ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। बात आ गई समझ में, ये आ जाएगा। अब ये आपका आ गया, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आप सोच रहे होंगे सर इसे कैसे किया आपने, तो मैं बताता हूं यहाँ पे कि किस तरीके से इसे हम लोग कर सकते हैं। एक तो आप सीधे फॉर्मूला है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, वो सॉल्व कर लो। या फिर बच्चों में क्या कर सकता हूं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से भी देख सकता हूं कि यार मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0 था। क्लियर। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको, वो ध्यान से समझना। क्लियर। अब मैंने बोला यार अगर ये है मेरे पास, तो मैंने बच्चों यहां से a कॉमन ले लिया, और ये क्या बचेगा मेरे पास, x² b/ax प्लस c/a = 0, ये बचेगा। बात आ गई समझ में भाई a अगर आपने बाहर निकाल लिया तो x² प्लस b/ax प्लस c/a बचेगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आप a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप a का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में, तो ऊपर वाले इस स्टेप पे पहुंच जाओगे, a वाले पे, ax² प्लस bx प्लस c वाले पे। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो। क्लियर। अंदर ये आ जाएगा। अब क्योंकि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका a तो 0 होता नहीं है कभी भी भाई, a तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है। मैंने आपको पॉलिनोमियल के कल लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है, तो a तो 0 हो नहीं सकता इसका, तो a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a आपका 0 आएगा यहाँ से। क्लियर ना बच्चों। b/a क्या है, b/a को आप माइनस का अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, हाँ या ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स लिख सकते हो प्लस इसे क्या लिख सकते हो आप सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स गिवन है। क्लियर, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके आपको रूट्स गिवन है। क्लियर, रूट्स अगर आपको दिए हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। और इसे कैसे याद रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसे और कैसे याद रख सकते हो, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। बात आ गई समझ में, इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत भाई, समझ में आई कहानी कि नहीं आई समझ में? क्लियर, समझ में आ गई कहानी। क्या किया है मैंने, ओके मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, फिर ए तो 0 होगा नहीं तो ये अंदर ब्रैकेट वाला 0 होगा, ब्रैकेट 0 होगा तो क्या होगा, बी बाई ए को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, बी बाई ए माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। सी बाई ए को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया इक्वल्स टू 0 हो गया। और ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अगर आपको दो रूट्स दिए हैं, अगर आपको दो रूट दिए हैं तो आप उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो ना इस तरीके से, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट, और अगर आपको रूट्स निकालने तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आपका समझ में आ गया ये आपको किस तरीके से। तो ये आपका जो भी है 2 लेक्चर में मैंने थ्योरी करा दिया आपका कंप्लीट यहाँ पे। अब आपका थ्योरी वाला कोई पॉइंट नहीं बचा है। अब जो डिवीजन थ्योरम था, डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें 2.3 के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो आपका एग्जाम में इस बार है नहीं। 2021 के अंदर रिड्यूस्ड सिलेबस, 2021 के अंदर जो रिड्यूस्ड सिलेबस है आपका, उस रिड्यूस्ड सिलेबस में आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई बात, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल उसमें नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और क्वेश्चंस कैसे करेंगे, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से करेंगे, यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, 2 नंबर वाले, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो भी हैं वो सब मैं लेके आने वाला हूँ। ओके, और इसके मार्क्स को हम कंफर्म करेंगे यहाँ पे कि हाँ भाई इतने नंबर अपने आने चाहिए। ओके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, ओके, क्वेश्चन अपन को मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में बताऊंगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं अपने को। ओके बच्चों, थ्योरेटिकल पोर्शन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, थ्योरेटिकल पोर्शन में रूट्स वगैरह में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये सब अब सारी चीजें, आगे की सारी चीजें क्या है, क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन से कंफर्म होंगी। तो कल जो आपका लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, और अगली बार से मैं इस थ्योरी वाले पोर्शन को थोड़ा और जल्दी कराऊंगा। ये मैंने इस बार इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है आप में से पहली बार बोर्ड का रिवीजन चल रहा है, पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया है। क्लियर, तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को अभी तक आपका तालमेल नहीं बैठा है ढंग से, तो आप तालमेल बिठा लो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो वो आप देख लो। क्लियर, आपको पीडीएफ चाहिए इनका तो आप बताओ, ठीक है। जो भी चीजें आप कमेंट करके बताओ, जो भी चीजें हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मुझे ना इसके ये चाहिए, मुझे इस, अगर आप पीडीएफ दे दो इनके की नोट्स की तो मजा आ जाए। क्लियर, अब मैं लिखना नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि पहले से भी लिखा हुआ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम देख के बाद में लिख लेंगे उसमें से। क्लियर, ये सारी चीजें भी बोल सकते हो, तो जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना, एटलीस्ट जो क्या बोलते हैं उसे, इंटरेक्शन जरूरी है। क्लियर, तो कमेंट जरूर करो वीडियो के नीचे। क्लियर, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है, किस कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ये सारी चीजें बताओ। तो कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पास हैं, मैं आपको एक नजर में दिखा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्लियर, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये सब आपको कल मिलेंगे, कल की क्लास में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और बोर्ड के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपका साथ, आप और हम दोनों का मिल के साथ जो है वो आपके अच्छे मार्क्स लेके आएगा। आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो बोर्ड के लिए, और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा कल, ठीक है ना, वो दोनों मिलके अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।